तो हम फड़की संगम से निकल गए हैं और अब पहुंचेंगे कुटराई। सुबह के 6 बज रहे हैं। नर्मदे हर आज मौसम बहुत साफ़ है, मतलब सुहाना है। चलने में थोड़ा आनंद आ रहा है, पर कल की बारिश की वजह से थोड़ा रास्ता गीला हुआ है। चलने लायक है, नहीं तो बहुत दिक्कत आती चलने में अगर रास्ते में कीचड़ होता तो। ये मैया की कृपा ही है कि हमें थोड़ा सपोर्ट कर रही है चलने में। और कुटरा यहाँ से और 3-4 किलोमीटर पे है नर्मदे हर, तो बाद में डाउनलोड कर सकती हो। तो हम चल रहे हैं एक जंगल खेत मैया के बीच से। ये है मंडला का मार्ग, बहुत सुंदर है। मन की तैयारी रखिएगा क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है, पर बहुत सुंदर है नर्मदे हर। तो ये है प्रसिद्ध मंडला मार्ग परिक्रमा का। हम सियोनी से कुछ 2-2.5 किलोमीटर आगे किनारे से आए हैं, कुटराई की तरफ जा रहे हैं। कुछ और 6-7 किलोमीटर बचे हैं। मुझे पानी भरना था तो सोचा मैया के किनारे से थोड़ा भर लूँ। मैया बहुत सुंदर बह रही है यहाँ पर। ऐसे बड़े बड़े छोटे पत्थर के बीच हम जा रहे हैं सियोनी से। अब हम जाएंगे कुटराई किनारे से, और ये मार्ग पूरा ऐसा पत्थरों से भरा है, और आगे जाके शायद से तट खाली थोड़ा साफ मिलेगा। यहाँ से हम लगभग 2 किलोमीटर पे हम पहुँच गए हैं कुटराई, और यहाँ पे जंगलों के बीच यहाँ पे आश्रम है। तो हम पहुँच गए कुटराई, और यहाँ पे जंगलों के बीच आश्रम है। तो कुटराई का और एक आश्रम है ये, या कुछ वो वाले आश्रम से कुछ 200-300 मीटर पे रहेगा, घाट पे ही है। किनारे से नहीं चल रहे अभी हम। नहीं, हम लोग अभी किनारे से नहीं चल रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं सालगी नदी के पास से
उसके बाद एक पहाड़ की रेंजेस है, उसके पीछे मैया है। और अगर किनारे मैया के किनारे आना होता तो आपको पहाड़ से उतर के आना पड़ता, और जहाँ मार्ग बिल्कुल नहीं है। तो हम कानेरी जा रहे हैं, कचराई घाट 13 किलोमीटर। तो किनारा छोड़ के हमें रोड से जाना पड़ रहा है पहाड़ों के बीच। तो ये दो गाइयाँ हमारे साथ पिछले 8-10 किलोमीटर से चल रहे हैं और ये पहाड़ उतर के चल रहे हैं हमारे साथ इतनी कड़ी धूप में। तो हम फड़की संगम से निकल के पहुँचे थे कानेरी 20 किलोमीटर पे। ये पूरा शूलपानी जंगल मार्ग जैसा है। रास्ते में आश्रम नहीं, ज़्यादा घर नहीं, पेड़ पौधे भी बहुत कम। और अब हम जा रहे हैं टूबमाल से टाकनी घाट, वहाँ पे रुकेंगे। तो करीबन 35 किलोमीटर का आज हुआ। हम पहुँचे हैं टाकिन घाट के आश्रम पे, मैया के पास ही। और ये आश्रम है नर्मदे हर। बाबा ने चाय के लिए बुलाया। तो फड़की संगम से कुछ 1-1.5 किलोमीटर किनारे से अब आओगे तो सियोनी में ये आश्रम मिलेगा, किनारे भी है। हम टाकिन घाट से निकले 6 बजे और हम जा रहे हैं विक्रमपुर। आज राखी आएगा, अभी मालपुर आएगा। आधा किनारा, आधा पहाड़, आधा रास्ता, और हम बीच में चल रहे हैं, ना कोई पगडंडी। सिर्फ हमारा बैटरी भी बहुत कम बचा है। मैप्स के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। कोई घर नहीं है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है। अभी पहुंचेंगे राखी और उसके बाद मालपुर और फिर विक्रमपुरा। तो ये रास्ता थोड़ा पत्थरों से भरा है, पूरा पहाड़ पत्थर से भरा है और कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नर्मदे। तो हम राखी गांव के घाट पे आए हैं। यहाँ से हम मालपुर किनारे से जाएंगे और ये बहुत सुंदर आश्रम मंदिर है। मैया सामने ही है हमारे। यहाँ पे थोड़ा हम विश्राम करके निकल जाएंगे 10-15 मिनट। नर्मदे हर। मैया बिल्कुल सामने है मंदिर के। और इस आश्रम मंदिर बहुत सुंदर भी है। स्थान इसका, पीछे रहने की व्यवस्था है, अगर कोई रुकना चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ से मालपुर कुछ 3-4 किलोमीटर से होगा, किनारे से हम जाएंगे। तो हम मालपुर पहुँचे हैं, अभी आश्रम की ओर जा रहे हैं। ये मालपुर का ब्रिज है। तो ये माँ नर्मदा आश्रम है मालपुर का। बहुत सुंदर आश्रम है ये मैया के किनारे पे। थोड़ा सा 200 किलोमीटर चल के आना है रोड की तरफ। यहाँ से हम विक्रमपुर निकलेंगे जो कि 12-13 किलोमीटर पे होगा। तीन 4 दिन के बाद मुझे दोपहर की भोजन प्रसादी मिली है। तो
तो हम मालपुर से निकल के विक्रमपुरा जा रहे हैं। अभी विक्रमपुरा के लिए तट का भी मार्ग है जो कि 28 किलोमीटर है, विक्रमपुरा लगता है वहाँ से। पर अगर आप रोड से जाओगे तो विक्रमपुरा 8 किलोमीटर में आएगा। ये 2 शॉर्टकट लगते हैं और ये 2 नाले या नदी पार कर रहे होते हैं। ये मैया नहीं है, तो अगर आपको तट से नहीं जाना है, आप ये छोटे रास्ते से आप रोड से निकल सकते हो विक्रमपुरा के लिए, नर्मदे हार। तो हम पहुंच रहे हैं विक्रमपुरा और 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम विक्रमपुरा में जिस आश्रम में रुके थे, धर्मशाला था, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी पानी की, बिजली थी, पर हमें टॉयलेट बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ा, नहाने के लिए कुएं में करना पड़ा। और खाने के लिए एक बाबा जी हैं जो आश्रम देखते हैं, जो कि लोकल ही है, घर सेवा दे रहे हैं। तो अगर आप विक्रमपुरा रुक रहे हो तो कोशिश करें कि आप दोपहर के भोजन के लिए आए, ना कि रात को। मैं वीडियो नहीं ले पाई, पर अगर आप देखना चाहोगे तो गूगल मैप्स पे इसका फ़ोटोज़ देख सकते हो। नर्मदे हर। अब हम जा रहे हैं जोगी टिकरिया, जो कि 20 किलोमीटर है यहाँ से। ब्यूटीफुल सनराइज़ गाइस, आनंद आता है ऐसे सुबह सुबह सनराइज़ देखने को। तो जोगी टिकरिया से कुछ 8-10 किलोमीटर पहले अरुण जायसवाल जी का ये सेवा आश्रम है। ये घर सेवा ही है। यहाँ पे हम थोड़ा हाल भोग या चाय पी के निकल जाएंगे। नर्मदे हर। तो एक आश्रम है रास्ते पे, शाहपुर का, ये कॉलेज के सामने ही है, नर्मदा विश्राम पैलेस। यहाँ पे हम थोड़ा विश्राम करके निकलेंगे। नर्मदे हर। तो हम पहुँचे हैं जोगी टिकरिया घाट पे। और घाट को लग के ही ये आश्रम है, तो थोड़ा विश्राम करके आगे निकलेंगे हम डिंडोरी के लिए। नर्मदे हर। तो हम देवरा के नर्मदा मंदिर आश्रम में पहुंचे हैं, जो कि किनारे पे ही है, मेन रोड पे, और वो आश्रम है। देवरा के माँ नर्मदा आश्रम में उतारे, नर्मदा धर्मशाला, वहाँ पे मैया का मंदिर। और फ़ोन का चार्जर तो सब रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या ये है हमारा घाट का व्यू आश्रम से। बहुत सुंदर आश्रम है ये। तो हम देवरा के डिंडोरी जिला से निकले हैं और अभी आगे 15-20 किलोमीटर पर रुकेंगे। हमें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, किनारे से ही होगा आज। तो सुबह आश्रम पे चाय नहीं मिला और मुझे मन में आया कि मुझे चाय पिला दे कोई, और बस 5 मिनट में बाबा ने हमें चाय के लिए बुला लिया। तो और एक चाय सेवा हमें रास्ते में मिली कुटिया पे। मैं सोच ही रही थी कि और एक बार चाय हो गया और यहाँ पे मिल गया। रास्ता ही है। तो हम अभी रामघाट पहुँचे हैं। यहाँ से हम दूधी घाट जाएंगे, कुछ 12-13 किलोमीटर होगा। तो विश्राम करके निकल जाएंगे 10-15 मिनट।
हाँ जी, नमक तो नहीं डाला मेरा ऊपर। तो वहाँ सामने दानाबेचिया का आश्रम है, तो आते समय उस तट पे हम वो आश्रम में होके जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं दूधी घाट और फिर वहाँ से शिवालय घाट, करीबन 32 किलोमीटर्स पूरा टोटल। जैसे राम जी ने पुल बनाया, वो अपनी 99% शक्ति मेरे पास छोड़ के आए हैं, तब तेरा ये हाल है। नर्मदे हर। हे प्रभु जगन्नाथ। तो हम पहुँचे हैं शीश घाट पे और करीबन 12 किलोमीटर हुआ रहेगा किनारे से। हम निकले थे देवरा से, दिंडोरी का, और यहाँ से हम जाएंगे शिवालय घाट। तो करीबन 25-30 हो जाएगा आज का। वहीं पे आज विश्राम करेंगे। पूरा किनारे का रास्ता, यहाँ पे ये मैया है सामने। बाहर भी है और अंदर भी लगा सकते हैं। हो गई है, बैठ बैठ के आ रहे हैं। ले उमा प्रसाद नर्मदे यार, ये आप ही रहते हो आप? हाँ, यहीं रहता हूँ माँ। अभी आश्रम आगे है? हाँ, आगे आश्रम बस्ती में मिलेगा। अभी आपको बीजापुर ना? हाँ, बीजापुर। तो चंदन घाट आज नहीं पहुंच पाए, मेरे पैरों की हालत थोड़ी बिगड़ गई थी। तो चंदन घाट से 3 किलोमीटर पहले ये एक शारदा धाम आश्रम था, किनारे पे ही था, और यहाँ का जो वातावरण, जो लोग, काफ़ी अच्छा था। तो हम 3 बजे पहुंच गए थे और यहीं पे आज विश्राम करने का सोचा। हम अभी पहुंच रहे हैं चंदन घाट और यहाँ से जाएंगे शिवालय। कुछ 15-16 किलोमीटर का है। हम पहुँचे चंदन घाट और ये सामने आश्रम है। यहाँ पे हनुमान मंदिर का आश्रम मिलेगा और ये घाट। मैया का पानी सराव बहुत कम हुआ है यहाँ पे। एक दिन भाभी ने ऐसा कुछ बोला मम्मी को, मेरा पिता गया। तो वो सामने दिखनी घाट है, दिखनी घाट का आश्रम, जो हम कुछ दिन में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, 10-15 दिन में। अभी तो हम मैया के किनारे से ही जा रहे हैं शिवालय घाट, जो कि और 6-7 किलोमीटर पे है। किधर गायब हो गए? नहीं यार, अपने आए नहीं थे, समझ गए। दूर दूर है बहुत। किनारे पे ही बनाई है।
पहुँचे हैं शिवालय घाट और ये धर्मशाला है जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। तो हम आए हैं थाट पतार के आश्रम में, ये किनारे पे ही है और सियोनी संगम से 10 किलोमीटर पहले और शिवालय घाट से कुछ 3-4 किलोमीटर होगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। तो हम सब निकल रहे हैं आश्रम से। कल रात मेरी मुलाकात मेरे पुराने परिक्रमा वासियों के साथ हुई। इनको मैं जब भी मैंने परिक्रमा उठाई थी तब मैं मिल चुकी हूँ मोरटक्का के आसपास और अभी इनकी परिक्रमा पूर्ण होते देख बहुत खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, पर मन भावुक भी हो गया क्योंकि अमरकंटक में इनकी परिक्रमा पूर्ण होगी। हालांकि मेरी ओमकारेश्वर में होने वाली है तो और टाइम है, पर मैया से बिछड़ने का जो दुख या गम है वो एक परिक्रमावासी ही समझ सकता है। तो हम सभी अभी अमरकंटक की ओर बढ़ रहे हैं जो कि 2 दिन की दूरी पे है और सभी अभी सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी करके पूरे परिक्रमा में मुझे मेरी उम्र के लोग नहीं मिले सिवाय ये लोगों के। बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि मैं इस उम्र में कैसे परिक्रमा कर रही हूँ या फिर क्यों कर रही हूँ। जब हम आश्रमों में या कुछ गाँवों में रुकते थे तो काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया मुझसे। इसका उत्तर तो मैया ही जाने कि उन्होंने क्यों चुना मुझे, पर मैं खुशनसीब मानती हूँ करके उनकी कृपा से ये परिक्रमा हम कर रहे हैं और पूरी भी होगी, क्योंकि बहुत लोग परिक्रमा उठाते हैं पर पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि मैया ने इस चीज़ के लिए मुझे चुना। और मैंने ये चीज़ देखी है कि परिक्रमा में उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। मैंने 4 साल के बच्चे को लेके 80-90 साल के बूढ़े बाबा और मैया को भी देखा है परिक्रमा करते हुए। तो अगर आपका मन का भाव सच्चा हो तो कोई पाबंदी नहीं होगी और मैया इस चीज़ को जानती है, पहचानती है और आपको फल भी उसका मिलता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिक्रमा सिर्फ साधु संतों के लिए बनी है या फिर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए। अभी ऐसा नहीं है, इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं अगर मन का भाव सच्चा हो तो, क्योंकि ये पिकनिक या वेकेशन नहीं है। तो जिनको सनातन धर्म या फिर मैया को करीब से जानना है तो ये ज़रूर करें। तो थाट पतार से निकल के हम बिलासपुर पहुँचे हैं। यहाँ से अमरकंटक 35 किलोमीटर पे है और अभी हम यहाँ पे भोजन प्रसादी विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। ये एक सदाव्रत है तो अब हम भोजन की तैयारी करेंगे। तो हम थाट पतार से निकले हैं, 15 किलोमीटर हो गए और अभी हम निकल रहे हैं हराई के लिए। वहाँ पे पपी को प्यास लग गई थी। हम मोहंदी गांव पहुँचे अमरकंटक से कुछ 30 किलोमीटर पहले। यहाँ पे आश्रम में रुकेंगे आज। नर्मदे हर। तो आश्रम के पीछे और एक घर सेवा होती है, तो जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे पानी का कुछ ठीक से व्यवस्था नहीं था, हमको हैंड पंप जाना था। तो यहाँ पे आश्रम के पीछे ही एक घर सेवा है। हालांकि ये फुल टाइम नहीं है, पर हाँ बाबा ने हमें रोक लिया था
तो हमने यहीं पे कल रात का भोजन भी किया। और ये इलाके में पानी की बहुत कमतरता है, तो हालांकि सेवा यहाँ पे बहुत अच्छी थी। उस आश्रम में जहाँ पे हमने आसन लगाया है वहाँ पे सेवा इतना ठीक से नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, मैं मोहंदी में, जो कि अमरकंटक इसके बाद लास्ट स्टॉप रहेगा, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। अनीता पवार जी का जो घर है। तो हम मोहंदी से निकले हैं और अभी पहुँचेंगे धामगढ़। धामगढ़ कुछ 18-20 किलोमीटर है और वहाँ से फिर अमरकंटक कुछ 7-8 किलोमीटर। तो आज कोशिश करें कि हम रामकृष्ण कुटीर पहुँचे या फिर कपिलधारा के आसपास, और कल हम लोग फिर पहुँच जाएंगे अमरकंटक। और ये रास्ता बहुत सुंदर है, मतलब अब तक जितने भी हमें सड़क मार्ग मिले हैं आसपास सिर्फ और सिर्फ हमें सूखे पत्ते या फिर झाड़ियाँ मिली है, पर यहाँ पे हमें मस्त एकदम हरे भरे पेड़ लग रहे हैं, दिख रहे हैं, आनंद आ रहा है। नर्मदे यार। तो हम निकले हैं मोहंदी से और जा रहे हैं धामगढ़। कुछ 18 किलोमीटर का रास्ता है। अमरकंटक का जंगल मार्ग चालू हो गया है, आसपास हरे भरे पेड़ नज़र आ रहा है। ये रास्ता बहुत आनंदमय दे रहा है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अमरकंटक का जो रास्ता मार्ग है वहाँ पे ज़्यादा सेवा भाव नहीं है, या फिर सेवा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब कल से हमें कुछ ज़्यादा सेवा नहीं मिली, सिवाय एक आश्रम जो हम रात के लिए रुके। सदाव्रत भी चालू था। हालांकि कल का जो था वो अन्य क्षेत्र था, रात का जो भोजन हमें मिला। पर यहाँ पे आपको कोई रास्ते पे दुकान नहीं मिलेगा। जो 20 किलोमीटर का रास्ता है धामगढ़ तक, वही धामगढ़ से हम जाएंगे कपिलधारा, फिर वहाँ से रामकृष्ण कुटीर और फिर अमरकंटक। तो अमरकंटक हम कल सुबह पहुँचेंगे। आज हम अमरकंटक से कुछ 3 किलोमीटर पहले रामकृष्ण कुटीर में रुकेंगे और कपिलधारा दूधधारा भी आज कर लेंगे। मलेहार। हम पहुँचे हैं रामकुटीर धामगढ़ में, अमरकंटक से कुछ 8-10 किलोमीटर पहले। जंगल के बीच, और मैया देखिए, मैया का पात्र देखिए, इतनी पतली हो गई है मैया। तो विश्राम करके हम निकले अमरकंटक के लिए, जो कि और 7-8 किलोमीटर है। अभी 3-4 किलोमीटर पे कपिलधारा और दूधधारा आएगा, तो उसके दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे।
प्लान था कि हम रामकृष्ण कुटीर में रुकेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। शायद से मैया की इच्छा कुछ और है। तो देखते हैं अमरकंटक कब पहुँचे आज। तो हम निकले हैं रामकुटी आश्रम से और जा रहे हैं कपिलधारा। कुछ 5-6 किलोमीटर है और अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ से हम रामकृष्ण कुटीर के जाएंगे। परिक्रमा का सबसे सामान्य भय जो है कि मैया को लांघना नहीं है या फिर क्रॉस नहीं करना है, वो इस जगह यहाँ पे अमरकंटक के इन झाड़ियों में, जंगल में 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैया यहाँ पे बहुत ही पतले होके बह रही है। मैया का जो बाल रूप है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आपको इस चीज़ की सावधानी रखनी है कि आप मैया को लांघ नहीं रहे हो, तो पूछ के ही आप क्रॉस करें कोई भी ऐसी धारा या फिर नाला दिखा तो। लगा है तो वहाँ पे मैया है, बहुत पतला पात्र है मैया का। और ये हम जंगल से जा रहे हैं, पगडंडी देखो बहुत ढकी हुई पूरे पत्तों से, तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा जब चल रहे हो तो। हालांकि यहाँ पे आपको निशान मिलेंगे, तो बस उसी को फॉलो करना है। और यहाँ से हम जाएंगे कपिलधारा, दूधधारा कपिलधारा, और उसके बाद शायद से पता नहीं अमरकंटक कल पहुँचेंगे सुबह फिर। तू जी में जद मैं जीमू बात मानू ना कान की जीम मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की। उतर जाओ फिर फोन कर दो। मेरे यार सुदाम करना क्या करना है? तो ये कपिलधारा तो हम आए हैं दूधधारा में। ये मैया का सराव देखो बहुत कम है। धारा के सामने या फिर ऊपर एक कपिल मुनि जी का तपस्थली। हम मीराबाई माता के आश्रम में आए थे। मीराबाई मैया है और अमरकंटक की काफ़ी प्रसिद्ध संत मानी गई है। काफ़ी लोगों ने हमें ये सुझाव दिया था इनसे मिलने का। इनकी स्थिति नहीं थी बात करने में, पर हम दर्शन लेके आगे बढ़े। यार फ्रेश नींबू जूस। तो ये देखो नर्मदा मैया, ये उत्तर तट और वो दक्षिण तट। ये सामने सीताराम जी का आश्रम है और मैया इतनी पतली होकर बह रही है। पहुँचे हैं कल्याण आश्रम अमरकंटक। नर्मदे हार। तो
फाइनली 4 महीने बाद हम अमरकंटक पहुँचे हैं। इस दिन का सभी परिक्रमा वासियों को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि हम मैया के उद्गम स्थान पे कब पहुँचे, मैया के बाल रूप को कब देखें, और जो आनंद मिलता है क्या बताएं। और यहाँ पे कल्याण आश्रम से अच्छा और दूसरा कोई आश्रम नहीं है अमरकंटक में परिक्रमा वासियों के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी पे मैया की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।